की बड़ी खबरों का भरोसेमंद मंच सिर्फ आगरा डायरी न्यूज। पेश है इस सप्ताह की हेडलाइंस। सीकरी में कूड़े में लगी आग, नगर पालिका और दरगाह कमेटी की बड़ी लापरवाही। आगरा छावनी में बकाया सूची गड़बड़ी, वसूली टीम से दुकानदारों की नोकझोंक। आगरा में अग्निवीर भर्ती परीक्षा शुरू, युवाओं में जबरदस्त उत्साह। युद्ध का असर, आगरा की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और जनजीवन पर पड़ा सीधा प्रभाव। आगरा में गरजा बुलडोजर, अवैध दुकानों पर निगम की बड़ी कार्रवाई। नगर निगम की गाड़ी बनी काल, युवक की मौके पर मौत। हाथ पर गुदे नाम से खुला मर्डर केस, पत्नी और प्रेमी निकले कातिल। नमस्कार, मैं हूं पिंकी लवानिया और आप देख रहे हैं आगरा डायरी न्यूज का खास साप्ताहिक बुलेटिन सुपर संडे। आइए देखते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबरें। आगरा के फतेहपुर सीकरी में बादशाही दरवाजे के बाहर कूड़े के ढेर में लगी ये भीषण आग व्यवस्थाओं पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। स्थानीय लोगों ने खुद आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बेकाबू होती गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि उर्स मेले के दौरान जमा कूड़ा समय पर नहीं हटाया गया और यही लापरवाही आग की वजह बन गई। नगर पालिका और दरगाह कमेटी दोनों जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल है, अगर जिम्मेदारी तय थी तो सफाई क्यों नहीं हुई? अभी आलू चले साहब भाई, खेत में चल रहे हैं, आलू काट रहे हैं। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन लापरवाही साफ नजर आई। कैमरामैन शोएब अहमद के साथ तारीफ कुरैशी, आगरा डायरी न्यूज, फतेहपुर सीकरी। फिर भी बकायेदार, आगरा छावनी परिषद की सूची में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। वसूली टीम और दुकानदार आमने सामने आ गए, जमकर बहस हुई। क्या सिस्टम फेल हो चुका है? आगरा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां छावनी परिषद के बकाया वसूली अभियान में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। सुल्तानपुरा क्षेत्र में वसूली के लिए पहुंची टीम और दुकानदारों के बीच उस समय विवाद हो गया जब टैक्स जमा होने के बावजूद दुकानों को बकायेदार बताया गया। दुकानदारों का कहना है कि छावनी परिषद की सूची अपडेट नहीं है, जिसके कारण पहले से भुगतान की गई रकम भी बकाया दिखाई जा रही है। मामला बढ़ने पर राजस्व अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह चौधरी से बात की गई, जिसमें सूची अपडेट न होने की बात सामने आई। दुकानदारों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द बकाया सूची को सही किया जाए, ताकि इस तरह की परेशानी दोबारा न हो। अंजलि पालक और मैं कंज्यूमर बोर्ड को सारे अपना पेमेंट देखी। मैंने जनवरी तक अपना पेमेंट सारा क्लियर किया है, उसमें मेरा फरवरी का और मार्च का रह गया है। मैं 4 महीने में अपना क्लियर कर देती हूँ और जी कंज्यूमर बोर्ड वाले मतलब आके दुकानदारों को आए दिन परेशान करते हैं। कितना पेमेंट इस समय निकाला हुआ है? ये जो लिस्ट आपके पास है, देखना 4800 रुपये। 4800 रुपये आपने निकाले हुए हैं, जबकि आपका जनवरी तक का क्लियर है। पूरा क्लियर है। तो ये गलत इन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो गलत लिस्ट निकाली हुई है, जिसमें आपका कहना ये है। हाँ, हमारा कहना है। मेरा नाम दुकान का नाम बताऊं? आप अपना नाम बताइए। नरेंद्र। ये दुकान किस नाम से है? लल्लू के नाम से दुकान। ये आपका जो छावनी परिषद ने पैसा निकाला है, कितना पैसा निकाला है और आप कह रहे हैं कि क्लियर है? अच्छा, और छावनी परिषद ने फिर दोबारा से पैसा निकाल दिया है? दोबारा निकाल लेते। ये कितना निकाल रहे थे? 2000 रुपये निकाल देते। 2000 रुपये निकाल रहे, जबकि आपका क्लियर है। ठीक है, तो ये मतलब आपका कहना ये है कि छावनी परिषद ने ये गलत लिस्ट निकाली हुई है। बताइए अपना नाम। मेरा नाम सुशील है। किस नाम से दुकान है? C19 दुकान का नाम क्या है? दमा बुटीक स्टोर। ये छावनी परिषद की टीम यहाँ पे आई हुई है, ठीक है, पैसे के लिए आई है, वसूली कर रही है, क्या कहेंगे?
मैं तो ये कहूँगा कि कहते हैं हमारा तो क्लियर है पूरा पूरा क्लियर होने के बाद भी 2400 रुपये उन्होंने किस बात की भेजे हैं? मार्च तक का क्लियर है? मार्च तक का क्लियर है, फिर मतलब किस बात का 2400 रुपये भेजा नहीं? जब क्लियर करके चल रहे हैं हम तो इन्होंने दोबारा से 2400 रुपये भेज दिए। हमारे 2400 रुपये निकलने से किस बात के 2400 रुपये निकलने हमारे? हाँ ठीक है। ये बार बार मतलब जो बार बार परेशान कर रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? जब हमने हमारे मार्केट में लोगों ने क्लियर कर रखा है तो किस बात के पैसे मांग रही है? क्या ये प्रशासनिक लापरवाही है या सिस्टम की बड़ी गलती? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं और जुड़े रहें आगरा डायरी न्यूज के साथ। आगरा से बड़ी खबर। 1 अप्रैल 2026 से भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो रही है, जो 19 अप्रैल तक चलेगी। परीक्षा के लिए एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम को केंद्र बनाया गया है, जहां सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। हर दिन अलग अलग जिलों के अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे और उन्हें समय से पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। हजारों युवाओं के आगमन से शहर में हलचल बढ़ गई है और स्टेशन बस स्टैंड पर भीड़ देखी जा रही है। अग्निवीर बनने का सपना अब हकीकत के करीब। देश सेवा के जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे युवा। दुनिया में चल रहे युद्ध का असर अब भारत के शहरों तक दिखने लगा है। ताजनगरी आगरा भी इससे अछूता नहीं रहा। आइए जानते हैं कैसे बदल रही है आगरा की तस्वीर। आगरा। वैश्विक स्तर पर चल रहे युद्धों का असर अब स्थानीय स्तर पर भी दिखाई देने लगा है। ताजनगरी आगरा, जो मुख्य रूप से पर्यटन और छोटे व्यापार पर निर्भर है, यहाँ भी इसके प्रभाव साफ नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा असर पर्यटन उद्योग पर पड़ा है। ताजमहल समेत अन्य ऐतिहासिक स्थलों पर विदेशी पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है, जिससे होटल, गाइड और हस्तशिल्प व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे स्थानीय परिवहन और दैनिक जीवन महंगा हो गया है। व्यापारियों का कहना है कि माल ढुलाई की लागत बढ़ने से उनके मुनाफे पर सीधा असर पड़ा है। खाद्य पदार्थों और जरूरी सामान की कीमतों में भी उछाल देखा जा रहा है, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ गया है। वहीं कुछ उद्योगों में कच्चे माल की कमी भी देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आम जनता को राहत मिल सके। युद्ध भले ही दूर हो, लेकिन उसका असर हर शहर तक पहुंचता है। आगरा भी इससे अछूता नहीं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में हालात कैसे बदलते हैं। सामने आ रही है, जहां ईदगाह बस स्टैंड के सामने नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। गुरुवार को प्रवर्तन दल और सैनिटरी टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से बनी कई दुकानों पर जेसीबी से कार्रवाई करते हुए ढांचों को ध्वस्त कर दिया। अभियान के दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और दुकानदार अपना सामान समेटते नजर आए। नगर निगम ने सख्त चेतावनी देते हुए करीब 29,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला। अधिकारियों का कहना है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। आज कार्रवाई हुई नगर निगम ने ना तो बताया है ना कुछ करा है, और हमारी जबकि दुकानें पक्की हैं और उसके सामने भी परेशान करा जा रहा है। इनकी रजिस्ट्री है? जी हाँ, बिल्कुल रजिस्ट्री है। वो आपने लोगों ने दिखाया पेपर है ना, दुकान छोड़ती बस और बाकी छोड़ती। अब ये 1 फुट का छज्जा होता है, टाइमिंग तो देना, वार्निंग तो देना, कम टाइम भी नहीं दे रहे हम लोग। टाइम भी नहीं दिया। 10 मिनट का टाइम दिया है केवल। जबकि पूरी सभा में हम सिंधी समाज में हैं, फिर भी इन लोगों का ये और छिपटोले में नहीं छोड़ते हैं लोग, वहाँ तो हाथ भी लगाते हैं, हम लोगों को परेशान करते हैं। यहाँ पे जाम की स्थिति है, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ पे कोई जाम नहीं लगता। प्रशासन से क्या मांगे आपकी? टाइम दिया जाए, हमें 2-4 घंटे का टाइम दिया, टाइम दिया जाए, 4 घंटे का टाइम दिया जाए। आपका कहना है नोटिस भी नहीं दिया? नोटिस कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं। बगैर नोटिस के ये कार्रवाई? बगैर नोटिस के कार्रवाई। अरे 15 मिनट आधे घंटे पहले अनाउंसमेंट। अपना सब परिचय बताते हुए। नगर निगम का वीरेंद्र ठाकरे जी, आज आपने ईदगाह में कार्रवाई की है, ये अतिक्रमण कार्रवाई की है, ठीक है? किस तरीके का, कैसे आपने ये अभियान शुरू किया, कहाँ से शुरू किया? ये यहाँ के जो हमारे रोडवेज जो परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक की शिकायत पर, क्योंकि इस बस स्टैंड का चेन जो है सीपी मॉडल पर चेन हो गया है और ये नया बस स्टैंड बनेगा। ये तो अतिक्रमण की यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कि मॉडल का पूरा नक्शा आया उसके साथ और इसी के तहत उनकी शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई है। दुकानदारों को ये कहना है कि हमें कोई समय नहीं दिया गया। नहीं, ऐसा गलत है। हमने दुकानदारों को व्यक्तिगत कई बार बोला और नोटिस भी दिए गए हैं। नोटिस के माध्यम से भी इनको चेताया था कि भाई 2 महीने से इनको कहने पे लगा था। फिलहाल आगरा में अतिक्रमण के खिलाफ निगम का अभियान जारी है। ऐसी ही हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए आगरा डायरी न्यूज के साथ। क्षेत्र के अलबतिया रोड पर नगर निगम की गाड़ी का कहर देखने को मिला, जहां एक्टिव सवार एक युवक ट्रक के नीचे आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना भीषण था कि युवक ट्रक के टायरों में फंस गया और सिर व पैर कुचलने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और गुस्साए लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि नगर निगम के वाहनों की लापरवाही से लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन सवाल वही, कब रुकेगा निगम की लापरवाही का ये सिलसिला। कैमरामैन मनदीप शर्मा के साथ नरेश कुमार, आगरा डायरी न्यूज, आगरा। ये है आगरा डायरी न्यूज, जहां खबरें बनती हैं आपकी आवाज। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। क्या आपका इंटरनेट बार बार स्लो हो जाता है? अब टेंशन खत्म। आक्षा IPTV एंड ब्रॉडबैंड लेकर आया है 100 Mbps फाइबर इंटरनेट, सिर्फ 549 रुपए महीना। सेम डे इंस्टॉलेशन और 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट के साथ। अभी कॉल करें 98970955। आप देख रहे हैं आगरा डायरी न्यूज। ब्रेक के बाद अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। में एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। खेत में मिले जले शव की पहचान हाथ पर गुदे नाम से हुई, जिसने इस ब्लाइंड मर्डर केस की पूरी गुत्थी सुलझा दी। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी के एक युवक से अवैध संबंध थे। इसी के चलते पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। घटना वाले दिन आरोपियों ने पहले मृतक को बहाने से बुलाया, फिर शराब पिलाए और सुनसान जगह पर ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को पेट्रोल और गेहूं के पूलों से जलाकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से मोबाइल, कपड़े और अन्य सामान बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। आगरा से कैमरा पर्सन मनदीप शर्मा के साथ नरेश कुमार की रिपोर्ट, आगरा डायरी न्यूज के लिए। ने अपनी तहकीकात शुरू की। एसीपी सैया और एसपी अंडर ट्रेनिंग दोनों के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें कि थाने की टीम, वेस्ट जोन की SOG सर्विलांस और काउंटर इंटेलिजेंस थी। सभी टीमों ने अलग अलग बिंदुओं पर काम करते हुए डिजिटल व ह्यूमन इंट से साक्ष्य एकत्रित किए और दिनांक 2/4/26 की सुबह मृतक के परिजन, जो कि सैया के ही रहने वाले थे, उनके द्वारा बताया गया कि उनका भाई, जिसका नाम की लोकेंद्र था, वो कल रात से लापता है। मृतक के हाथ पर गुदे टैटू व वहां पर आसपास जो सामान मिला था और अन्य तकनीकी साक्ष्यों से उसके जो बॉडी का चिन्हांकन करते हुए इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया है। पूछताछ में ये बात सामने निकल के आई है कि जो मृतक की पत्नी है, उनकी दोस्ती एक सैया के रहने वाले युवक के साथ थी, जिसके द्वारा अपने एक अन्य साथी के मिलकर इस घटना को कारित किया गया। तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने भेज दिया गया है। इस पूरे ही घटना का बहुत कम समय में अनावरण के लिए मैं अपने ACP सैया और अपने SP अंडर ट्रेनिंग और इनकी पूरी टीम को मैं इनकी भूरी प्रशंसा करता हूँ। इस साप्ताहिक बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे थे आगरा डायरी न्यूज का खास साप्ताहिक बुलेटिन सुपर संडे। मैं हूं पिंकी लवानिया, नमस्कार। हफ्ते की बड़ी खबरों का भरोसेमंद मंच सिर्फ आगरा डायरी न्यूज पर।